झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यानी दिशोम गुरु का निधन हो चुका है। उनके निधन से झारखंड में तमाम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन उनकी बहू यानी कल्पना मुर्मू सोरेन, गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन बेहद उदास हैं, निराश हैं और उनके निधन से वो टूट गई हैं। कल्पना सोरेन ने शिबू सोरेन के निधन के बाद एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उसमें लिखा कि आपकी बेटी हमेशा आपके सिद्धांतों को आगे लेकर के चलेगी, और बेहद कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात लिखी। कल्पना सोरेन बड़ी भावुक थी, उनकी रोते हुए तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए हर किसी ने देखी। दोस्तों, कल्पना सोरेन जब राजनीति में आई, वो वक्त था जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे थे। परिवार में एक स्थिति ऐसी थी कि पार्टी को संभालेगा कौन। चुनाव का मौका था, चुनाव सिरहाने पर खड़ा था, लोकसभा का चुनाव आने वाला था और उसके बाद झारखंड का विधानसभा चुनाव था, और ये सब कुछ 10 महीनों के भीतर होना था। जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जाते हैं। तय ये होता है कि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तब से लेकर झारखंड के विधानसभा चुनाव तक लगातार जिस अकेली महिला ने मोर्चा संभाला जेएमएम को मजबूत रखने का, जेएमएम को आगे लेकर के जाने का, वो थी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने धुआंधार रैलियां की, कल्पना सोरेन ने रोड शो की कमान संभाली और हर जगह जाकर के उन्होंने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का जिक्र किया। इस दरमियान उन्होंने शिबू सोरेन से बहुत कुछ सीखा। शिबू सोरेन दिशोम गुरु कहे जाते हैं। झारखंड की राजनीति में एक आंदोलनकारी से उन्होंने शुरुआत की और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड अलग राज्य बना तो उसका एक सबसे बड़ा किरदार शिबू सोरेन थे। जब कल्पना सोरेन भावुक थी, शिबू सोरेन का निधन हो चुका था, वो टूट चुकी थी, रो रही थी, तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे थे और ऐसे में कांग्रेस के सांसद, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी जब पहुंचे, कल्पना सोरेन से मिले तो कल्पना सोरेन बड़ी भावुक थी और राहुल गांधी ने उनको सांत्वना दी। कल्पना सोरेन रो रही थी तो राहुल गांधी ने गले लगकर उनको रोका और उनके आंसुओं को पोंछा और सांत्वना दी ताकि कल्पना सोरेन टूटे ना। हेमंत सोरेन भी, जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन भी अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इन दोनों ने मिलकर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को रोका। वो भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान जीतती आ रही थी, मध्य प्रदेश जीत गई, छत्तीसगढ़ जीत गई, महाराष्ट्र जीत गई, हरियाणा जीत गई, उस बीजेपी का विजय रथ अगर कहीं जाकर फंसा तो वो राज्य झारखंड था। और वहां जाकर के फंसा इसलिए क्योंकि पति पत्नी की एक जोड़ी मुकाबला कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का। कल्पना सोरेन पहली बार राजनीति में आई, 1 साल से भी कम वक्त उनको मिला एक सक्रिय राजनीति में उतर के। विधानसभा का उपचुनाव भी जीती, लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन और विधानसभा चुनाव में झंडा लहरा दिया जेएमएम का। शिबू सोरेन भी कल्पना सोरेन पर विश्वास करते थे। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी हैं, जिनके पति दुर्गा सोरेन थे, निधन हो गया था। सीता सोरेन पहले जेएमएम में थी, आजकल भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी, लेकिन रणनीतिक कौशल, नेतृत्व की क्षमता, एक प्रभावशाली नेता जो होता है वो कल्पना सोरेन के अंदर था और शिबू सोरेन इस बात को जानते थे, पहचानते थे। इसीलिए उन्होंने कल्पना सोरेन के राजनीति में जाने को, उस फैसले को रोका नहीं और कल्पना को आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। कल्पना सोरेन ने हाल फिलहाल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिबू सोरेन के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वो शिबू सोरेन के पैरों के पास बैठी हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं। ससुर और बहू के बीच में अटैचमेंट जबरदस्त था और इसी वजह से कल्पना सोरेन हमेशा ये बात कहती थी कि शिबू सोरेन ने हमेशा उनको अपनी बेटी माना है, कभी बहू की तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं हुआ। और यही वजह थी कि शिबू सोरेन से कल्पना सोरेन बहुत अटैच थी, उनके रिश्ते बेहद शानदार थे। हमेशा कल्पना सोरेन शिबू सोरेन से सलाह लेती रहती थी, राजनीति में आगे क्या करना है, फैसले लेने को लेकर भी वो शिबू सोरेन से सलाह लेती थी। लेकिन शिबू सोरेन के निधन से कल्पना सोरेन बुरी तरह से टूटी हैं। हालांकि उन्होंने संकल्प भी लिया है कि वो शिबू सोरेन के, दिशोम गुरु के, अपने बाबा के सिद्धांतों पर ही चलेंगी, उनके सिद्धांतों को आगे लेकर चलेंगी और झारखंड में जो विकास काम जेएमएम कर रही है, उनकी सरकार कर रही है, वो ऐसे ही लगातार जारी रहेंगे।